आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सैलानियों के लिए स्वर्ग गोवा नशे का नर्क बन गया है क्या? सोनाली फोगाट हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ड्रग्स का जो नेटवर्क है वो डिकोड हो रहा है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सोनाली हत्याकांड की सीबीआई जांच के संकेत दे दिए हैं। इस केस में पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस केस में होटल के जिस वेटर को गिरफ्तार किया वो ड्रग्स सिंडिकेट के स्लीपर सेल का सदस्य बताया जा रहा है। पुलिस की जांच के मुताबिक दत्ता प्रसाद नशे के नेटवर्क की वो कड़ी है जो गोवा की खूबसूरती में बदनुमा दाग लगा रही है। मृत्युंजय कुमार सिंह की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या सोनाली फोगाट को साजिश के तहत मारा गया? क्या सोनाली को मारने के लिए नशे के सौदागरों का सहारा लिया गया? क्या ड्रग्स के डर्टी बाजों ने रची सोनाली को मारने की साजिश? जैसे जैसे जांच बढ़ रही है वैसे वैसे सोनाली की हत्या के राज गहराते जा रहे हैं और अब इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड में ड्रग्स की डर्टी पिक्चर की एंट्री हो चुकी है। सोनाली साजिश और मौत के सस्पेंस को समझने के लिए शुरुआत से शुरू करते हैं। बाईस अगस्त की वो तारीख थी जब सोनाली फोगाट अपने पीए सुधीर सांगवान और उसके दोस्त सुखविंदर सिंह के साथ गोवा पहुंची थी। गोवा पहुंचने के बाद वो तीनों अंजुना इलाके के द ग्रैंड लियोनी रिसोर्ट में ठहरे हुए थे। द ग्रैंड लियोनी रिसोर्ट जिसमें शाम 4 बजे इन तीनों ने चेक इन किया। इसी द ग्रैंड लियोनी रिसोर्ट के L17 नंबर का डिलक्स कॉटेज सोनाली फोगाट को मिला, जबकि L23 नंबर का डिलक्स कॉटेज सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह को मिला। सुखविंदर सिंह यहां से रवाना होकर कर्लीज रेस्टोरेंट गया और वहां पर उसने 2 टेबल बुक किए, जबकि रात 10 बजे के करीब सुधीर सांगवान और सोनाली फोगाट ये दोनों कर्लीज रेस्टोरेंट पहुंचे। वही कर्लीज रेस्टोरेंट जहां पर ड्रग्स का सेवन करने से सोनाली फोगाट की जान चली गई और अब गोवा पुलिस ने इस ड्रग रैकेट को डिकोड कर दिया है। सोनाली को ड्रग्स दिया पीए सुधीर सांगवान ने। सुधीर तक ड्रग्स पहुंचाया दत्ता प्रसाद गांवकर ने, जो लियोनी रिसोर्ट का वेटर है। दत्ता प्रसाद को ड्रग्स मुहैया कराने वाले का नाम रमा मंद्रेकर है, जो ड्रग्स का धंधा करता है। जहां ड्रग्स देकर सोनाली की जान ली गई उस कर्लीज रेस्टोरेंट का मालिक है एडविन न्यून्स। इन चारों के साथ सुधीर सांगवान का साथी सुखविंदर पुलिस की गिरफ्त में है। मतलब सोनाली हत्याकांड से जुड़े 5 किरदार गिरफ्तार हो चुके हैं। सुधीर और सुखविंदर पहले से पुलिस रिमांड में हैं और अब कोर्ट ने ड्रग्स सप्लाई चेन में शामिल तीनों आरोपियों को 2 सितंबर तक के लिए पुलिस हिरासत में भेजा है। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक दत्ता प्रसाद गांवकर इसी द ग्रैंड लियोनी रिसोर्ट का एक वेटर स्टाफ है। वो इसी जगह पर काम करता है और न केवल यहाँ के ग्राहकों को कर्लीज रेस्टोरेंट जाने की सलाह देता है बल्कि उन्हें ड्रग्स भी मुहैया कराता है। दत्ता प्रसाद गांवकर बतौर वेटर एक स्लीपर सेल का काम करता है, यानी कि ड्रग माफियाओं से वो ड्रग्स खरीदता था और उसे यहाँ आने वाले हाई क्लास कस्टमर्स को ड्रग्स मुहैया कराता था। नॉर्थ गोवा के अंजुना बीच का इलाका और इस इलाके में करीब 200 से ज्यादा होटल्स और रिजॉर्ट्स के मालिकों के संपर्क में होता था वेटर कम ड्रग सप्लायर। दत्ता का सिंडिकेट उन सैलानियों को टारगेट करता है जो मौज मस्ती और छुट्टियां मनाने गोवा आते हैं। ड्रग सप्लायर रमा मंद्रेकर ने स्कूटी से जाकर लियोनी रिजॉर्ट में दत्ता प्रसाद को ड्रग्स का पैकेट दिया था। गोवा पुलिस ये जांच कर रही है कि सोनाली केस में गिरफ्तार आरोपी सुधीर सांगवान और सुखविंदर की रची गई साजिश की जानकारी दत्ता प्रसाद और कर्लीज के मालिक एडविन को पहले से थी या नहीं। पुलिस ये जानने में जुटी है कि दत्ता प्रसाद और एडविन के जरिए आरोपी सुधीर और सुखविंदर महज एक सामान्य ड्रग्स खरीदार थे या साजिश के साझीदार।
सवाल ये भी कि क्या सोनाली का पीए सुधीर दत्ता प्रसाद को पहले से जानता था और क्या दोनों पहले मिले भी थे। तीसरा सवाल ये कि क्या दत्ता प्रसाद ने लियोनी रिजॉर्ट में ही सुधीर को ड्रग्स का पैकेट दिया। चौथा सवाल, दत्ता प्रसाद किन किन ड्रग्स माफियाओं से ड्रग खरीदता था। और पांचवा सवाल ये कि ड्रग्स का ये कार्टेल कितना बड़ा है। गोवा पुलिस इन सवालों का जवाब तलाशने में जुट गई है और कोर्ट ने इन सवालों का जवाब जानने के लिए आरोपियों को पुलिस रिमांड में भेजा है। जो जानकारी अब तक की जांच में सामने आई उसके मुताबिक 22 अगस्त की शाम को पार्टी में जाने से पहले दत्ता प्रसाद ने सुधीर सांगवान को एमडी ड्रग्स का पैकेट दिया था और जो सीसीटीवी वीडियो कलीस का सामने आया है उसमें सुधीर सोनाली को कुछ पिलाते हुए दिख भी रहा है। माना जा रहा है कि शराब में मिलाकर सोनाली को ड्रग्स दिया गया, जिसके बाद तबीयत बिगड़ी और सोनाली मौत के मुंह में पहुंच गई। इस बीच बाथरूम में गुजारे गए 2 घंटों की मिस्ट्री भी बनी ही हुई है। जैसे जैसे नए राज सामने आ रहे हैं वैसे वैसे सीबीआई जांच का दबाव बढ़ता जा रहा है। हरियाणा सीएम ने मुझसे बात की है, उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया है कि थॉरो इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और उसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन उनको चाहिए तो सीबीआई के पास देने के लिए, तो वी आर रेडी टू गिव द सीबीआई के पास, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उनका कल मुझे फोन आया था उनके फैमिली मेंबर उनको मिलने के बाद और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि ये केस सीबीआई के पास देने के लिए। सोनाली मर्डर केस ने गोवा में नशे के नर्क की फाइल एक बार फिर खोल दी है, इसीलिए गोवा पुलिस लगातार एक्शन में है। गोवा के कलंगूट और अरपोरा समुद्री इलाके में छापेमारी कर गोवा पुलिस ने 19 लाख रुपए के ड्रग्स बरामद किए हैं। इस मामले में गोवा पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों की माने तो गोवा में 3 ड्रग्स माफियाओं का दबदबा है, जिनमें नाइजीरिया, रूस और इजराइल के सप्लायर शामिल हैं। नशे का धंधा इन माफियाओं के बीच बटा हुआ है। नाइजीरिया के लोगों का कोकीन के धंधे पर कब्जा है। पिछले कई सालों के पुलिस रिकॉर्ड्स की माने तो हर साल सैकड़ों नाइजीरियाई नागरिकों को ड्रग्स सप्लाई के मामले में गिरफ्तार किया जाता रहा है। जहां तक रशियन और इजरायली ड्रग्स माफिया का सवाल है तो पुलिस सूत्रों के मुताबिक इन दोनों देशों के ड्रग्स माफिया का एमडीएमए और चरस के गैर कानूनी धंधे में धमक है। कहा तो यहां तक भी जाता है कि कई पुलिस वालों का भी ड्रग्स माफियाओं को संरक्षण मिला हुआ है, क्योंकि बिना संरक्षण के ड्रग्स का ये धंधा होटलों और पार्टियों तक नहीं पहुंच सकता। गोवा में नशे का नेटवर्क इतना बड़ा है कि पुलिस सिर्फ छोटे छोटे ड्रग पेडलर तक ही पहुंच पाती है। ड्रग्स की दुनिया पर राज करने वाले माफिया तक पुलिस नहीं पहुंच पाती। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।